हाँ भाई, टी डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 और दूसरी समीकरण डी वाई प्लस एक्स बराबर 0 है। एक्स का मान निकालते हैं। एक्स का मान निकालने के लिए इस समीकरण को हम डी से गुणा करते हुए और इस समीकरण में से घटा देंगे। अगर इसको डी से गुणा करेंगे तो दो संख्याएं गुणा में हैं, गुणा का नियम लगेगा अवकलन में। अगर अवकलन का नियम लगाते हैं तो टी एज इट इज, डी का अवकलन डी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस डी एक्स एज इट इज, टी का अवकलन करेंगे एक आ जाएगा, प्लस डी वाई बराबर 0। ये समीकरण x प्लस डी वाई बराबर 0 है। हल करते हैं, यहाँ पे घटाएंगे दोनों को, डी वाई से डी वाई कट जाएगा। अगर इधर सॉल्व करें इसको तो ये बन जा रहा है हमारे पास t इंटू डी स्क्वेयर एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स बराबर 0। इसको हल करना है भाई। अगर इसको हम नॉर्मल देखें तो अचर गुणांक वाली विधि नहीं लग रही है, अचर गुणांक नहीं है इसमें। टी का भाग दे दिया जाए तो ये समीकरण बन जाएगी डी स्क्वेयर एक्स प्लस 1/t डी एक्स माइनस एक्स बराबर 0। द्वितीय कोटि की समीकरण है ये, और द्वितीय कोटि की समीकरण को हल करने के लिए जो अपने अभी थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया था, फर्स्ट चैप्टर, उसके अनुसार करेंगे। अगर फर्स्ट चैप्टर के अनुसार करेंगे तो या तो उसको प्रश्नमान्य रूप में परिवर्तित कीजिए और या उसको हमारे पास जो P और Q और उसके मान निकाल के हल करना था, P1 Q1 का मान निकाल के Z में परिवर्तित करके हल करना था। तो हम इसमें P का मान तो दिया हुआ है 1/t, Q का मान है -1, R का मान है इसमें 0। Q1 का मान लेते हैं -1। अगर Q1 का मान -1 मान के चलेंगे तो Q1 बराबर होता है हमारे पास Q बटे dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। हल करेंगे, dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 के, क्योंकि -1 और -1 कट के 1 बना देगा। dz बाई डी एक्स का मान आ जाएगा आपके पास +1, x का मान आ जाए, z का मान आ जाएगा, यहाँ d बाई डी टी होगा, t के अंदर परिवर्तन होगा ये सारा। जब समाकलन करेंगे तो z का मान आ जाएगा t। इसके लिए P1 का मान निकालेंगे, ये था d2p बाई डी टी स्क्वेयर माइनस प्लस का 1 बटे d2z बटे डी टी स्क्वेयर प्लस P इंटू डी जेड बाई डी टी अपॉन डी जेड बाई डी टी का होल स्क्वायर। मान रखो d2z बाई डी टी स्क्वेयर 0 हो जाएगा, P का मान 1/t आ जाएगा, dz बाई डी टी का मान 1 हो जाएगा बटे 1। P1 का मान भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/t बन जाएगा, जिससे ये फिर हल नहीं होगा। s का मान 0, यही समीकरण वापस बन जाएगी हमारे पास। प्रथम विधि लग नहीं सकती। दूसरी समीकरण के अंदर t इंटू डी वाई है प्लस एक्स बराबर 0। हम इस पहली समीकरण को t इंटू डी से गुणा करेंगे और t इंटू डी से गुणा करने के बाद फिर हम इसको हल करेंगे। पहले t इंटू डी का इससे गुणा करेंगे तो d का मतलब होता है अवकलन, इसका अवकलन होगा। दो संख्याओं का गुणा है, अवकलन का नियम लगेगा। पहली संख्या एज इट इज यानी टी स्क्वेयर हो गया क्योंकि t ऑलरेडी था इसके साथ में, और डी स्क्वेयर इंटू एक्स हो जाएगा, dx का अवकलन डी स्क्वेयर एक्स प्लस ये t एज इट इज था ही हमारे पास, dx को एज इट इज रखेंगे तो t का अवकलन 1 हो जाएगा प्लस t dy। इसको x
प्लस टी डी वाई इक्वल्स टू 0 के रूप में रखेंगे। ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो पार्ट बच रहा है वो कुछ इस रूप में हमारे पास रिमेनिंग रहेगा। टी स्क्वेयर डी स्क्वेयर एक्स प्लस टी डी एक्स माइनस एक्स बराबर 0, जो कि समघात समीकरण है। और समघात है तो इसका हल निकालने के लिए हमने z बराबर e की log ऑफ t और t बराबर e की पावर z मानते हुए हल किया था। इसका सॉल्यूशन था हमारे पास, अगर टी स्क्वेयर आता है तो उसको d डैश इंटू डी डैश माइनस 1, और अगर हमारे पास टी डी आता है तो उसको d डैश के रूप में व्यक्त करते हैं। अगर इसमें हल करेंगे तो ये बन जाएगा d डैश इंटू डी डैश माइनस 1 प्लस डी डैश माइनस 1 ऑफ x बराबर 0, जिसका सिर्फ CF निकलेगा। और CF का मान निकालते हैं तो ये बनेगा m स्क्वेयर माइनस m प्लस m माइनस 1 बराबर 0। m से m कैंसिल, m का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1, जिससे x का मान आ जाएगा c1 e की पावर z प्लस c2 e की पावर माइनस z। e की पावर z t को व्यक्त करता है, इसलिए x बराबर आ जाएगा c1t और c2 बटे t के रूप में x का सॉल्यूशन आ जाएगा। ये x का मान किसी भी एक समीकरण में रख के y का मान निकाला जा सकता है। अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो y बराबर बन जाएगा माइनस टी इंटू डी एक्स। डी एक्स का मतलब है कि इसका अवकलन करना है हमें। अगर इसका अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा c1 माइनस c2 बटे टी स्क्वेयर, और हल करेंगे माइनस c1t प्लस c2 बटे टी, इसका आंसर होगा। 10वां सवाल कर रहे हैं हम। 2d स्क्वेयर वाई माइनस डी जेड माइनस 4y बराबर 2x दिया हुआ है, और एक भाग दिया हुआ है 2dy प्लस 4dz माइनस 3z बराबर 0। इसके अंदर बराबर में 2x दिया हुआ है, इसका मतलब d जो है वो d बाई डी एक्स को व्यक्त कर रहा है। x के सापेक्ष अवकलज है ये। अगर t दिया होता तो t के सापेक्ष अवकलज था। हल करेंगे, इसमें से और इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, डी स्क्वेयर माइनस 2y माइनस डी जेड बराबर 2x। इस पार्ट में और इस पार्ट में 2d इंटू वाई प्लस 4d माइनस 3 इंटू जेड बराबर 0। हल करने के लिए इस पूरी समीकरण को 4d माइनस 3 से इस समीकरण को d से गुणा करते हुए जोड़ देते हैं। अगर 4d माइनस 3 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 गुणा डी स्क्वेयर माइनस 2 गुणा 4d माइनस 3 y प्लस जोड़ रहे हैं इस बार, तो ये बन जाएगा 2d स्क्वेयर वाई बराबर 2x का मतलब हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 6x। y पूरे में से कॉमन ले लेते हैं। अगर y पूरे में से कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2, इसका गुणा करेंगे 4d क्यूब, डी स्क्वेयर का माइनस 3 से माइनस 3d स्क्वेयर, माइनस 2 का इससे करेंगे माइनस का 8d, और इसका इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 6, प्लस 2 कॉमन लिया हुआ है हमने तो डी स्क्वेयर बचेगा y बराबर 8 माइनस 6x। और हल करते हैं तो ये बन जाएगा 2 कट जाएगा कॉमन आगे, इधर 2 कॉमन आ रहा है, ये पार्ट बन जाएगा 4d क्यूब माइनस 2d स्क्वेयर माइनस 8d प्लस 6y बराबर, इसमें से 2 का भाग दे देंगे तो 4 माइनस 3x बच जाएगा। सॉल्व करेंगे, CF निकालेंगे सबसे पहले। 4m क्यूब माइनस 2m स्क्वेयर माइनस 8m प्लस 6 बराबर 0। m का मान क्यूबिक इक्वेशन है, 3 मान आएंगे। एक मान निकालने के लिए सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जाएगा तो इसमें बच जाएगा
2m³ माइनस m² माइनस 4m प्लस 3 बराबर 0। अगर m बराबर 1 रखते हैं तो ये 0 बराबर 0 बन रहा है, इसका मतलब इसका एक गुणनखंड m माइनस 1 होगा। बाकी गुणनखंड निकालने के लिए भाग देंगे तो ये बन जाएगा 2m² माइनस 2m² प्लस का m माइनस का m, तो ये बन जाएगा माइनस का 3 बराबर 0। और हल करते हैं इसके गुणनखंड और कर लेते हैं। m माइनस 1 2m² प्लस 3m माइनस 2m माइनस 3 बराबर 0। एक तो आ जाएगा m माइनस 1, इसमें आ जाएगा 2m माइनस प्लस 3 और एक आ जाएगा m माइनस 1 बराबर 0। इससे m के दो मान आ गए, 1 और माइनस 3/2, जिससे CF बन जाएगा C1 प्लस XC2 e की पावर x प्लस C3 e की पावर माइनस 3/2x। PI निकालेंगे। PI ज्ञात करने के लिए PI बराबर 4 माइनस 3x बटे में ये बन जाएगा d माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2d प्लस 3। इसको हल करना है। हल करने के लिए इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो 1 माइनस डी लिखा जा सकता है। हम लिखेंगे 1 माइनस डी की पावर माइनस 2, और इसमें से अगर 3 कॉमन ले लिया जाए तो 1 बटे में 3 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2/3 डी पावर माइनस 1 गुना 4 माइनस 3x। विस्तार केवल एक पद तक करना है। अगर एक पद तक विस्तार करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 1 प्लस 2d, और इसका जब हल करेंगे तो 1 माइनस 2/3d 4 माइनस 3x। ये आ जाएगा 1/3 गुना करेंगे 1 माइनस 2/3d और प्लस 2d, d² का पद लेंगे नहीं। और हल करें इसको, ये बन जाएगा 4 माइनस 3x माइनस इसको हल करते हैं 3 लघुत्तम लेके माइनस 2 प्लस 6 यानी 4/3 बनेगा, तो प्लस का 4/3 और इसका अवकलन, अगर इसका अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन 0 और इसका अवकलन -3। ये आ जाएगा आपका 3 से 3 कट जाएगा, -4 से ये -4 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, माइनस का x। आपके पास y का जो मान है वो बन जाएगा C1 प्लस XC2 e की पावर x प्लस C3 e की पावर -3/2x माइनस x। z का मान निकालने के लिए आप इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में मान रखते हुए z का मान ज्ञात कर लेना। इस समीकरण में रख लेना आसान रहेगा क्योंकि बराबर में 0 दिया हुआ है। z का मान ज्ञात करने के लिए ये पार्ट प्लस का है माइनस का हो जाएगा, CF और PI निकाल के फिर से हल हो जाएगा इसका।